आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भरत गुप्ता और भरत गुप्ता हेडेक का मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे हम गणित के बारे में। देखिए वीडियो बड़ी हो सकती है, ठीक है, इसलिए पेशेंस बना के रखिएगा। बात गणित की है तो सारे एक एक टॉपिक को हम समझेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है और क्या पढ़नी है। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल पर आते तो हैं परंतु देखने के बाद वो चले जाते हैं, तो आप अपना कीमती समय देते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मगर मैं आपको आशा नहीं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इससे भी उपयोगी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगी। और इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उन सभी बच्चों को ये वीडियो शेयर करना होगा जो अब की बार हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनको सिलेबस के बारे में पता नहीं है। कुछ लोगों के मन में ये है कि भाई कोरोना की वजह से पेपर नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि पेपर अवश्य होगा। आज मैं 4 अक्टूबर को पेपर वीडियो शूट कर रहा हूं। आज आईएएस प्रीलिम्स का पेपर है, जब उनका पेपर हो सकता है तो आपका पेपर अवश्य होगा। इसलिए आइए वीडियो को बड़ा ना करते हुए हम डायरेक्ट बताते हैं आपको। देखिए कोरोना की वजह से आप सभी को पता है कि 30% सिलेबस कट चुका है, ठीक है। 30% सिलेबस कट चुका है, तो सिलेबस में क्या क्या कटा है। देखिए बीजगणित की बात करते हैं तो बीजगणित में आपका है बहुपद के शून्यांक, ये कट चुका है, खत्म हो चुका है। यानी द्विघात समीकरण जो है वो शून्यकों के बीच का जो है ये सब क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे तो समांतर श्रेणी कट चुकी है। समांतर श्रेणी में जो n पद के व्युत्पत्ति के समांतर श्रेणी प्रथम पद n पदों का योग सामान्य जीवन पर आधारित जो प्रश्न थे ये कट चुके हैं, इन्हें भी देख लीजिए। ज्यामिति से क्या कटा है, ज्यामिति से वृत्त वाला है, ये हर बार पूछा जाता था, 6 नंबर का प्रश्न आता था। हम अपने यहाँ जो भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते थे उसमें ये बताते थे बच्चों को कि हाँ देखिए ये वाला प्रश्न दिखता रहेगा। लेकिन अब की बार यह बाह्य और अंतः दोनों की जो स्पर्श त्रिज्या हो ये दोनों के यहाँ कट गए हैं। तो आइए बात करते हैं क्या क्या पढ़ना। अभी देखिए त्रिकोणमिति में भी आपका ये कटा हुआ है। सर समीकरण में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो इसका अनुप्रयोग था ये भी समाप्त हो चुका है। और प्रायिकता का जो सिद्धांत है वो भी समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो इन सभी विषयों को आप न पढ़ें, इन सभी टॉपिकों को, इन सभी शीर्षकों को न पढ़ें, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है आपको याद रखिए। आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ से लिखा हुआ है गणित कक्षा 10, ठीक है। और इसमें आपको 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है, 30 अंक का प्रोजेक्ट होता है, आपको पता ही है। न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब उत्तीर्ण होने के लिए केवल आपको 23 नंबर प्राप्त करने हैं। कितने नंबर, केवल 23 नंबर। यानी रिटेन में आपको केवल 23 नंबर लेने, कुल मिलाकर 33 नंबर हो जाएंगे। यानी न्यूनतम 23 प्लस 10 बराबर 33 अंक कुल, ठीक है। तो केवल इतना ही नंबर आपको प्राप्त करना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है आप याद रखिए। देखिए यहाँ पद्धति से 5 नंबर का प्रश्न आएगा, बीजगणित से 18 नंबर का प्रश्न आएगा, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का आएगा, ज्यामिति से 12 नंबर का आएगा, त्रिकोणमिति से 10 का आएगा, मेंसुरेशन से 10 का आएगा, सांख्यिकी प्रायिकता से 10 नंबर का आएगा, ठीक है। तो क्या क्या इसमें पढ़ना है इसे देख लीजिए। और जिसमें जैसे बीजगणित से देखिए 18 नंबर का आ रहा है तो हमें बीजगणित पर ज़्यादा फोकस करना है। उसी तरह 12 नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं ज्यामिति, उसे त्रिकोणमिति 10, मेंसुरेशन 10, सांख्यिकी और प्रायिकता 10। तो इन पे उसी स्तर से यहाँ पर जो दिया हुआ है इस बात को नोट कर लीजिए कि किस पार्ट को कितने नंबर के लिए हमें पढ़ना है, ठीक है। हाँ आइए बात करेंगे संख्या पद्धति में आपको क्या पढ़ना है। तो संख्या पद्धति में आपको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं कौन कौन। पहला यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका, अंकगणित का आधार सूत्र प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। उदाहरण के लिए बात करेंगे तो √2, √3, √5, यानी ये अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं, इनका सत्यापन करना होगा। और साथ ही साथ परिमेय संख्याओं में जो आपका शांत और अशांत जो दशमलव होता है, शांत और अशांत का मतलब मैं आपको बता दूं जिसके ऊपर बार लगता है, जैसे 1005 है उसके ऊपर बार लगे मतलब उसकी रिकरिंग होती है बार बार, उसे अशांत कहते हैं, और जिसकी रिकरिंग नहीं होती तो शांत कहते हैं, ठीक है। फिर बीजगणित की बात करें तो बीजगणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, इसे आपको पढ़ना है। इनमें क्या क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। जो रैखिक समीकरण हल करने वाला जो होता है उसकी ये 3 विधियां हैं, इन तीनों विधियों को पढ़ना है। इन पर बार बार आप अपना प्रैक्टिस बनाए रखिए। इसके बाद बात करें तो द्विघात समीकरण में आपको पढ़ना है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का, जहाँ a बराबर नॉट 0 मतलब a जो होगा इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। इसके केवल मूल और द्विघात सूत्रों का गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना, ठीक है। यानी जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसका आपको क्या करना होगा और उसी पर आधारित इसके नीचे उसे भी हल करना होगा। उनकी मूल प्रकृति के बीच का संबंध ज्ञात करेंगे और इन्हीं के साथ यहाँ देख लीजिए ध्यान से, इबारती प्रश्न देगा, मतलब इन्हीं द्विघात समीकरण पर आधारित कुछ प्रश्न आएंगे, ठीक है। इबारती प्रश्न से कहते हैं कुछ, मतलब जैसे होता है कि इनकी आयु इतनी है, इनकी आयु इतनी है, कुछ ऐसे बना के जो आता है इबारती प्रश्न, जिन्हें आंकिक प्रश्न एक तरह से कहा जाता है, और वो आएंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट न दे देगा कि आपको x² प्लस bs, ये ऐसे करके नहीं देगा, कुछ बोलेगा जैसे राम की आयु इतनी है या इसकी इतनी है, तो वो जो प्रश्न होगा वो हल होगा आपका इसी पर, ठीक है, द्विघात समीकरण पर।
फिर बात करेंगे अगर रेखा द्विमीय की, तो निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा यानी इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। रैखिक समीकरणों का ग्राफ को भी पढ़ना पड़ेगा आपको। दूरी का सूत्र, विभाजन, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है। और फिर ज्यामिति की बात करेंगे, ये आपको समझ में आया। ग्राफ का भी इस्तेमाल करके दूरी और इन सब का भी सूत्रों का, आंतरिक विभाजन वगैरह और त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये सब पढ़ना है। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप। अगर बात करेंगे त्रिभुज ज्यामिति में, तो त्रिभुज की बात करेंगे तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण, यानी आपको सिद्ध करना पड़ेगा। कोई त्रिभुज ऐसे दे देगा, ऐसे कोई त्रिभुज दे देगा, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज एक खींच देगा और कहेगा कि यहाँ मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ दे देगा ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। या एक ही चित्र में वो दोनों दे देगा और कहेगा कि आप इन्हें क्या कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि यह समरूप है इसके, ठीक है। यानी दोनों त्रिभुजों के बीच में आपको समरूप करना पड़ेगा। आप जैसे भी करते हैं, चाहे एक आंतर कोण से करते हैं, चाहे संगत कोण से करते हैं, या फिर दो भुजाओं वगैरह को समान करके बताया जाता है, तो इनमें कुछ नियम होते हैं। जैसे देखिए, जो त्रिभुज की एक भुजा समांतर रेखा खींची गई होती है और त्रिभुज के शेष दो भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करती हैं, तो ये उसी का प्रयोग है कि समरूप त्रिभुज कैसे होगा। या फिर त्रिभुज की दो भुजाओं समान अनुपात में विभाजित करने वाली तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं के एक युग्म अनुपातिक होता है आंतरिक कोण। ये 3 टॉपिक हैं त्रिभुज को समांतर बनाने, समरूप बताने के, तो इसे आपको समझना है। इसके नीचे और भी दिए हुए हैं, यानी आपको सिद्ध करने के लिए जब आएगा तो आपको इन्हीं का प्रयोग करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, हल करना है प्रश्न को, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताएगा। उसमें कर्ण के वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्ग, वो जो पाइथागोरस प्रमेय है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग करके आता है, उसके बारे में भी आपको पता होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब आप जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं बता दूं। समकोण त्रिभुज ऐसे होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। तो ये वाली भुजा जो होती है इसे हम आधार कहते हैं, ये वाली जो भुजा होती है इसे हम लंब कहते हैं, और ये जो होता है इसको कर्ण कहते हैं। तो ये माना जाता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब प्लस आधार का वर्ग, ठीक है बस। और उसी तरह इनके लिए समकोण त्रिभुज वगैरह आप जानते हैं। फिर बाद में आपको रचना करने के लिए आएगा, जो रचनाएं देगा। एक रेखाखंड दिए हुए अनुपात में विभाजन करना होगा, यानी कोई एक रेखा दे देगी, इसको आपको समानांतर विभाजित करना होगा। वो लगड़ा प्रकार से, यानी ऑड लाइक कैलिपर कहते हैं उसे, ठीक है। उसके इस्तेमाल से भी किया जाता है। एक वृत्त के बाहर एक बिंदु, उसके मध्य स्पर्श रेखाएं होती हैं। अगला टॉपिक ये है आपका। और दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना, यानी कोई त्रिभुज दे देगा, इसी के ठीक समरूप आपको एक त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। उसकी लंबाई वगैरह आपको बता देगा, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे आता है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपातों के मान जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 अंश और 90 अंश के बीच का संबंध। यानी आपसे पूछेगा कि भाई साइन 90 अंश का मान या साइन 60 अंश का मान, ऐसे करके, या उनके बीच के अनुपात का भी पूछेगा कि अगर साइन 60 अंश है तो उसको आप कन्वर्ट करिए इतने में, ठीक है। या उससे ज़्यादा दे देगा, जैसे दे देगा साइन 300, जैसे साइन दे देगा साइन 270 अंश बराबर कितना होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा इन्हीं के आधार पर। यानी जब आप उनके तोड़ेंगे 270 वगैरह को तोड़ेंगे तो आप पाएंगे इसमें ये 30, 45, 60 और 0, 90 की सहायता से आप उसको तोड़कर उसका मान ज्ञात करेंगे। कुछ ऐसे होंगे, इस पर कुछ आधारित प्रश्न होंगे, आप अपनी किताब में देखें तो उसमें मिलेगा। फिर और बात करेंगे त्रिकोणमिति समसमीकाएँ कि इसमें पूरक कोण एवं त्रिकोणमिति अनुपात, इनके बारे में। ऊंचाई और दूरी से प्रश्न आएगा, आप जानते हैं। इनमें उन्नयन कोण की परिभाषा, अवनमन कोण की परिभाषा, ऊंचाई और दूरी से साधारण प्रश्न तो जो होगा जब भी वो दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जब भी वो बनेगा उसमें समकोण त्रिभुज बनेंगे। अब मैं आपको बता दूं एक प्रश्न, जैसे कहते हैं कि एक नदी किनारे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। वह अपने एक किनारे से देखता है, दूसरे किनारे आसमान में एक हवाई जहाज उड़ रहा होता है, उसका अवनमन कोण और उसका उन्नयन कोण, ऐसे ही करके प्रश्न पूछते हैं। या फिर पूछ देगा जैसे कि एक मीनार पर खड़ा एक व्यक्ति है जो नीचे देखता है तो उसका अवनमन कोण इतना होता है, और एक जहाज उड़ रही होती है उसका उन्नयन कोण इतना होता है, तो उसका मान ज्ञात कीजिए, इसके बीच की दूरी या फिर उसकी ऊंचाई, ऐसे कुछ करके, ठीक है। या फिर कभी ऐसे भी दे देता है कि एक वृक्ष है, वृक्ष आंधी की वजह से टूट कर नीचे ज़मीन पर गिर गया, ठीक है। तो ये इतना इसका उन्नयन कोण या अवनमन कोण यहाँ से भी बताएं, यहाँ से चाहे यहाँ से इतना बनता है, तो आप इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या जो भाग ये टूटा हुआ था उसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसके बारे में। तो ऐसे करके प्रश्न आते हैं।
इसके बाद बात करेंगे तो इसी में ये उन्नयन और अवनमन कोण जो होता है केवल 30, 45 और 60 ही होने चाहिए। यानी आपको जब भी ज्ञात करना होगा tan 30 अंश, tan 45 अंश और tan 60 अंश होना चाहिए। ठीक है। मेंसुरेशन देखिए 10 नंबर का आएगा। ठीक है। इसमें केवल वृत्त से संबंधित आएंगे प्रश्न। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपका, वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्त का क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृति का संयोजन, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है। इसमें विकेंद्रीय कोण में थोड़ा यूज किया जाएगा, वो 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश। यानी आप वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड के क्षेत्रफल का लगभग जो सूत्र है उन्हें दोहराइए, उनको बार बार पढ़िए। ठीक है। इसके बात करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए किसको, लंब वृत्तीय बेलन, शंकु और शंकु छिन्नक। ठीक है। और इधर अगर पृष्ठीय क्षेत्र की बात करेंगे तो आयतन, घन का, घनाभ का, गोला का, अर्धगोला का। यानी आप फिर से सुन लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपको आयतन ज्ञात करने के लिए कौन कौन से आएंगे, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, छिन्नक। ठीक है। आपको पता होगा घन क्या होता है, घन होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो इसका आपको पूछ देगा कि भैया इसका आयतन बताइए, चाहे इसका क्षेत्रफल बताइए, वो कह देगा कि एक घन का 5 मीटर, मतलब उसकी लंबाई है, चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर ही होती है। घनाभ जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो जाती है। ठीक है। तो उसी तरह फिर गोला तो जानते ही हैं, गोला का भी दे देगा। ठीक है। अर्धगोला दे देगा। शंकु की बात करेंगे, बेलन जानते हैं, बेलन होता है। ठीक है। ये बेलनाकार होता है, ये इसमें गोलक भी होता है। ठीक है। और अगर शंकु की बात करेंगे तो शंकु देखिए ऐसे होता है, आप जानते होंगे। ठीक है। और शंकु छिन्नक की बात करेंगे तो यहाँ से कट जाता है, यानी ऊपर ऐसे और ये ऐसे। ठीक है। नीचे ऐसे ऐसे करके होता है। तो इन सब के क्या होंगे, क्षेत्रफल, इनका आयतन और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछता है। ठीक है भैया कि इतना इतना बताइए। तो इनके जितने भी आपने देखा इनको अपने पास एक नोट्स बनाए होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। अन्यथा मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास जितने मेरे कोचिंग के नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। फिर भी आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए। हमारे पास भी सुविधाएं नहीं है, अन्यथा हमारे जो टीचर ऑफलाइन पढ़ाते हैं हम वहाँ पे कैमरे की अगर व्यवस्था कर देते, जो वहीं मेरे मतलब सेटअप पे उतना थोड़ी व्यवस्थाएं हम लगाने के लिए सोच रहे हैं, जो हमारे पास ये सुविधाएं हो जाएंगी फिर हम आपको ऑनलाइन गणित का भी और विज्ञान फिजिक्स का भी कोचिंग उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन इसके पहले आप जानते हैं भाई वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो जितने भी ऐसे मित्र हैं आपके उनसे शेयर और सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बच्चे जो कोरोना काल में घर बैठे हैं वो भी पढ़ सकें। उसके बाद बात करेंगे तो एक तरह के देखिए धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तन करने संबंधी जो प्रश्न होता है वो ये कैसा होता है, प्रश्न सुन लीजिए। देखिए सिलेबस हम इसीलिए बता रहे हैं, किताब आपके पास कोई भी हो, सिलेबस अगर आपने लिखा है तो उससे संबंधित आप प्रश्न बिल्कुल हल करेंगे, क्योंकि इन्हीं से ही प्रश्न आएगा। जैसे अगर इसमें दिया है, मैं एक बार थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, मैं आपको बता दूँ। जैसे यहाँ पर दिया है कि ये जो मेंसुरेशन है वो 10 नंबर का है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मेंसुरेशन 10 नंबर का है। तो अब अगर इसको पूछना होगा तो क्या करेगा, इसमें से देखिए चाहे वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा, भैया इतना 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या त्रिज्यखंड दे देगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो हो जाएगा 2 नंबर का या 3 नंबर का दे देगा। ठीक है। फिर उसके बाद फिर इसमें दे देगा कि बेलन के बारे में कोई बता देगा कि इसका क्षेत्रफल क्या, ये 3 नंबर का दे देगा। ये ऐसे मतलब इन्हीं में से बेलन, शंकु, छिन्नक और ये वृत्त में से कुल मिलाकर 10 नंबर का प्रश्न उनको पूछना ही है। चाहे वो क्षेत्रफल से पूछ दे, चाहे आयतन से पूछ दे, चाहे घनाभ से पूछ दे, पृष्ठीय क्षेत्रफल से पूछ दे, इसलिए हम सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद बात करेंगे सांख्यिकी की। तो सांख्यिकी में बात करेंगे तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, मध्यिका, बहुलक और संचय बारंबारता ग्राफ। ठीक है, ये 10 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, बाकी आगे जो कार्य है वो आपके प्रोजेक्ट कार्य है, वो आपके स्कूल से ही होंगे, आपको पता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी सेवा इसी तरह करता रहूँ। और अगर आपको किसी भी अन्य विषय का, आपको अगर कोई और भी सब्जेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट का लिख दीजिए कि सर इस सब्जेक्ट का बनाइए। ठीक है, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।